इस इदारे के मुआविनीन मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए सूरह मुबारक फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर। बुलंद आवाज़ के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद आवाज़ के साथ सलावत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना व इक़्तिदाना आनियल अब्दुल मुअय्यद और रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल इमामुल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अय्युहन्नास शाविरहुम बिउमूरिकुम। बुलंदतर सलावत। दुआ है खालिक़ कायनात जिन अहबाब ने इस मजलिस अज़ा का एहतमाम किया है, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। खालिक़ कायनात
उनको अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। आपके सामने हदीस मुबारक की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है कि जिसमें मासूम ने फरमाया कि अपने उमूर में लोगों से, मोमिनीन से मुशावरत किया करो। ज़िंदगी में कोई फ़ैसला भी करना हो किसी हवाले से भी तो मुशावरत ज़रूर किया जाए, लेकिन वो कि जो साहिबान अक्ल हों, साहिबान फरासत हों, साहिबान दीन हों, साहिबान तक़वा हों, उनसे मुशावरत की जाए। लेकिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने सरदार अंबिया से एक हदीस नकल फरमाई है कि जिसमें पाक पैगंबर ने चंद लोगों से मशवरा करने से मना फरमाया है कि मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों से मुशावरत नहीं करनी चाहिए। और वो कौन से हैं? फरमाया, फरमाने वाले सरदार अंबिया हैं, यानी मुतकल्लिम, मुखातिब पाक पैगंबर हैं, सुनने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। और कितनी अजीम बात की होगी जहाँ बोलने वाले पाक पैगंबर हों और सुनने वाले सरदार औसिया हों, अमीरुल मोमिनीन। वो हकीकत में ये हस्तियाँ बातें आपस में करती हैं, सुनाती हमें। आदने आदने गाल किसी करना हो रही तो सुनाना किसी हो रही, वो करती आपस में है लेकिन सुनाती हमें, ताकि वो बात तारीख का हिस्सा बने और वो हिस्सा बन के फिर आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो सके और आने वाली नस्लें उनको सुन के उस पर अमल करें तो दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। फरमाया, या अली, बुज़दिल से मशवरा न लेना। मोमिन से मशवरा करना, लेकिन जो बुज़दिल हो उससे मशवरा न करना। क्यों? इसलिए अगर तूने बुज़दिल से मशवरा किया तो तेरे रास्ते भी तंग होते हुए न दिखाई देगा तुझे। तो तेरे लिए खुले रास्ते हैं, तू आगे जा सकता है, लेकिन बुज़दिल तेरे रास्ते तंग करके तुझे दिखाएगा। जो तू कई काम कर सकेगा, लेकिन बुज़दिल से मशवरे की वजह से तू रुक जाएगा। पाक पैगंबर ने फरमाया कि बुज़दिल से मशवरा न करना, यानी बहादुर से, शुजा से, जो बंदा हिम्मत वाला है, कर गुजरने वाला है, उससे मशवरा लेना। लेकिन जो डरपोक है, हसास है, बुज़दिल है, उससे मशवरा न लेना। दूसरा बंदा जिससे मशवरा न करना वो क्या है? फरमाया, किसी बखील से मशवरा न लेना। बखील यानी जो काम करने के हवाले से बुखल करे, माली एतबार से बुखल करे। कंजूस, कंजूस फकत माली एतबार से कंजूस नहीं होता। कंजूस मसलन, अब आप नहीं बोल रहे तो आप भी कंजूस शुमार हो रहे, तो आपसे भी मशवरा जागते बैठे हो सर।
बंदा जहां काम करना चाहिए और ना करे तो वो कंजूस है, ठीक है। जहां बोलना चाहिए बंदा ना बोले, कंजूस है। जहां खर्च करना चाहिए, एक अक्ल के है कि यहाँ खर्च करना चाहिए और बंदा खर्च ना करे तो वो क्या है, कंजूस है। अपना साबुन पड़ा है, दूसरे का मांग के ले जा रहा है ताकि मेरा खर्च ना हो, तो ये बंदा है। अपनी सर्फ पड़ी है, दूसरे से मांग के कपड़े धोता है, तो ये क्या है, जागते बैठे हो सारे, तो कंजूस है। वो इसलिए कहा कि किसी बखील से मशवरा ना करना, बुज़दिल से मशवरा ना करना, बखील से मशवरा ना करना, क्योंकि अगर बखील से मशवरा करोगे तो ये तुझे मकसद तक पहुंचाने से मान्य हो जाएगा, मशवरा देने में बुखल करेगा। फिर फरमाया किसी लालची आदमी से मशवरा ना करना, वो अपने मफाद की सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा। आपको मशवरा देने में भी, मुशावरत देते हुए भी सोचेगा कि इसको मशवरा ऐसे दूं जिसमें फायदा इसको कम हो और मुझे ज्यादा हो, तो वो मशवरा अपने मफाद के लिए देगा। इसलिए कहा किसी लालची आदमी से भी मशवरा न लेना, वरना वो नुकसानदेह बातों को भी तेरे सामने खूबसूरत बनाकर पेश करेगा। जहां से ढेर फायदा हो रहा है और आपको नुकसान हो रहा है, तो वो मसलन मिसाल के तौर पर मिसाल दूं आपको, आप दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, मसलन जूता खरीदने गए किसी दुकान पे, दुकानदार आपको कहते हैं जनाब ये मेरे, वो मशवरा साथ साथ मशवरा दे रहा होता है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, देखिए मासूम की हिकमत, वो जो दुकानदार आपको मशवरा दे रहा होता है उस पर अमल ना करना। क्यों? वो कपड़े और जूती वाली दुकान वाला, वो चूंकि लालच रखता है कि ये चीज खरीदे, वो कहेगा जनाब ये बड़ा अच्छा जूता है, बड़ा कीमती जूता है, सबसे ज्यादा इसकी दुकान में ये तो बड़ी, मैं तो आपकी नजर और आपकी फिक्र पर और आपकी समझदारी पर दाद देता हूँ, आपने बड़े अच्छे जूते पर हाथ रखा। उस जूते को बंदा ना खरीदे, अगले जूते के बारे में पूछे, बताएं ये कैसा है, वो कहता है ये उससे भी बेहतर है। क्यों? ताकि किसी न किसी जरिए ये जूता खरीदे, हालांकि अगरचे वो माली एतबार से खरीदने वाले को नुकसान हो रहा है, बेचने वाले को फायदा हो रहा है। इसलिए जब भी अगर किसी लालची बंदे से मशवरा करेंगे तो वो अपना फायदा मुकद्दम करेगा और आपका फायदा नजरअंदाज करेगा। इसलिए कहा कि बुज़दिल से मशवरा नहीं करना, कंजूस से मशवरा नहीं करना और लालची बंदे से मशवरा नहीं करना। फरमाया क्यों? इसलिए क्योंकि बुज़दिली, बुख़्ल और लालच, ये तीन सिफात हैं। अपने अंदर से भी इन तीनों को दूर करना है, बुज़दिली को भी दूर करना है, लालच को भी दूर करना है, बुख़्ल को भी, यानी अपने दिल को भी हिम्मत देना, डर, खौफ, ये सब कुछ निकाल देना। बुज़दिली फकत ये जंगों में नहीं होती कि बंदा तलवार और मैदान जंगों में बुज़दिली होती है, नहीं, एक बड़े काम के लिए हिम्मत बांधना। अगर बंदा हिम्मत ना बांध सके वो भी बुज़दिल है, लेकिन एक बंदा एक बड़े काम के लिए कमर कस ले और हिम्मत बांध ले तो ये मतलब ये शुजा बंदा है, हिम्मत वाला है। इसलिए बुज़दिली कैसे दूर होती है, लालच कैसे दूर होता है, बुख़्ल कैसे दूर होता है, ये तीन ऐसी नकाइस हैं, तीन ऐसी बुरी सिफात हैं, गैर अखलाकी चीजें हैं जो इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन ये दूर हो सकती हैं। किस तरीके से?
अगर इंसान का ईमान अपने रब पर मजबूत हो, अपने खालिक पर ईमान मजबूत हो, अगर इंसान ये समझता है कि अमल मैंने करना है, हिम्मत मैंने दिखानी है, नतीजा अल्लाह ने अता करना है, तो फिर बुज़दिली इंसान के दिल में नहीं आती। इंसान जानता है कि नताइज अल्लाह के हाथ में, मेरे काम है हिम्मत करना, काम करना, मेहनत करना। और इंसान इसी अंदाज में फिर बैठा रहे तो फिर किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हिम्मत दिखाए, किसी काम में आगे बढ़े, तो फिर परवरदिगार उसकी मेहनत के नताइज अता करता है। और कौन लालच कौन करता है? लालची इंसान जो बंदों की तरफ देखता है। फरमाया कि नहीं, अगर तुझे ईमान खुदा पर यकीन और पुख्ता है, खुदा पर तुम्हारा यकीन कि रिज़्क अल्लाह की ज़ात अता करने वाली है, फ़ायदे वो अता करने वाली है, बंदों के हाथों में कुछ नहीं है। ये जूता खरीदे या ना खरीदे मेरा गाहक, ये मुझसे कपड़ा खरीदे या ना खरीदे, रिज़्क वही मिलना है जो अल्लाह ने मेरे लिए मुअय्यन कर रखा है। तो कभी भी कोई लालची बंदा गलत मशवरे फिर नहीं देगा। फिर लालच उसके दिल में होगा ही नहीं, जिसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर है। इस तरह बुज़दिली भी खत्म हुई, लालच भी खत्म हुई, और बुखल भी बंदा इसलिए करता है कि मुझसे अगर ये पैसा मैंने यहाँ खर्च कर दिया जहाँ करना चाहिए वो नहीं करता, तो ये बखालत करता है, बुखल का शिकार है। लेकिन अगर इंसान का यकीन अपने रब पर मजबूत है कि जिस ज़ात ने अभी अता किया है, अगर ये खर्च हो गया तो वो और भी अता करने वाला है। इंसान अपने पर खर्च करे, गुरबा और मसाकीन को दे। अगर अपने ऐसे दोस्त अहबाब हैं कि जो तंगदस्ती की हालत में और उनके साथ ताउन कर सकता है तो करे। क्यों? इसलिए कि खुदा के वादों पर यकीन रखे, जिस ज़ात ने कहा है कि अगर तू किसी तंगदस्त की मदद करेगा तो मैं तुझे और भी अता करूंगा। इसलिए फरमाया इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम फरमाते हैं हक और सदाकत को लेकर आगे बढ़ो, दुश्मनी करने वालों पर तवज्जो न दो। हक और सदाकत को, यानी तेरा दामन तू हक और सदाकत का थामे, झूठ का बातिल का दामन तेरे हाथ में। झूठ का सहारा नहीं लेना, बातिल का सहारा नहीं लेना। दुश्मनी, कुछ लोग होते हैं मुआशरे के अंदर दुश्मनी करने वाले, पर मैं उनकी तरफ तवज्जो ना दूं। बाज़ लोग जिंदगी में रहते पीछे इसलिए हैं क्योंकि दुश्मनी करने वालों और हसद करने वालों को ज्यादा अहमियत देते हैं। फरमाया मासूम फरमाते नहीं, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है हक और सदाकत का दामन न छोड़, दुश्मनी करने वालों की तरफ तेरी निगाह न हो, उनको तवज्जो न दे, उनको अहमियत न दे, वो खुद अपनी मौत मर जाएंगे। अगर तू हक पर होगा, अगर तू सच्चाई पर होगा, अगर तू सदाकत पर होगा, तो फिर दुश्मनी करने वालों की तरफ निगाह न करना, वो बातिल पर हैं, वो खुद अपनी मौत मर जाएंगे। और गैर मुताल्लिक बातों में न पड़ो, जो काम की बात है गैर मुताल्लिक, जो तेरे काम की चीज नहीं है। मसलन वो बंदा उठ रहा है, असद साहब उठे हैं, सारे की तवज्जो उधर चली गई है, तो गैर मुताल्लिक बात है ना, वो कहीं अपने काम में जा रहे हैं। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा हूं, मुंह चा के वेखण दी केड़ी लोड़ है? समझ आ गई? या अल्लाह, आप इसी इंतजार में कि ये असद साहब जाएंगे, कोई न्याज लेके आएंगे, तो फिर तवज्जो मेरी तरफ रखे ना। गैर मुताल्लिक बातों में ना पड़ो, जो आपके काम की काम नहीं है। बंदा वो क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, हर बंदा अपनी जिंदगी गुजार रहा है, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उस काम में तवज्जो दें जो आपकी दुनिया में भी फायदेमंद हो और आखिरत में भी फायदेमंद हो। हमारी आधी जिंदगी इसी में जाया हो जाती है
कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं वो कैसे खा रहा है और कैसे पी रहा है और किस में सवारी कर रहा है और कैसा लिबास है और कैसा घर है, तो हमारी आधी जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। हम उसकी तरफ ना देखें बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो करें, अपने लिबास की तरफ, अपने खाने पीने की तरफ, अपने आमाल की तरफ। कब अगर इंसान की तवज्जो दूसरों की तरफ हो जाएगी, दूसरों को यूब ढूंढने में, तो मासूम फरमाते हैं दूसरों के ऐबों की तरफ निगाह ना करो बल्कि अपने ऐब को तलाश करो। अगर तू अपने ऐब तलाश करने में नजर रखेगा तो तुझे पास फुर्सत ही नहीं है कि तू दूसरों के ऐब तलाश करे। इसलिए फरमाया कि गैर मुतल्लिक बातों में ना पड़ो। फिर फरमाया दो चीजें एक बात की हैं, कहा कि दुश्मन की तरफ से होशियार रहो, दोस्तों से भी मोहतात रहो। दुश्मन से भी होशियार रहो, दोस्तों से भी मोहतात, यानी जिंदगी के उसूल इमाम मोहम्मद बाकिर ने बयान किया कि दुश्मन भी अगर कोई चालाकी करके तुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है तो फिर उस नुकसान से बचने के लिए होशियारी जरूरी है। और बाज दोस्त होते हैं जो दोस्ती की बुनियाद पर नुकसान पहुंचाते हैं, दोस्ती का नारा लगा के, दोस्ती की बात करके, मैं तेरा बड़ा यार हूं, करीब करीब हो के मैं आपका दोस्त हूं यार, तू बड़ा चंगा, अच्छी पस बार आया मैंने खवा दे। दोस्ती की बुनियाद पे अंदर से उसे काट रहा है। ये जिंदगी का एक छोटा सूल जो आपकी जिंदगी की मुतल्लिक है, लेकिन इसी तरह जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो दोस्ती के खतरात भी आगे इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए फरमाया कि तेरी निगाह दोनों पर होनी चाहिए, दुश्मन पर भी होनी चाहिए, दोस्त पर भी होनी चाहिए। दुश्मन से होशियार रहो, दोस्त से मोहतात रहो। बाज़ औक़ात दोस्ती की बुनियाद पर वो बंदा अंदर से जड़ें काट रहा होता है, इसलिए कहा कि नहीं, दोनों बुनियादों को देखो। क्यों? इसलिए कहा कि दोस्त उसे बनाओ जो अमानतदार हो, जो अमानतदार हो, तेरी चीज का भी ख्याल रखे, तेरी पोशीदा राज का भी ख्याल रखे। ऐसा ना हो कि तेरे पास बैठे तो तेरा, दूसरे के पास जाए तो उसका, और तेरे सारे ऐब जाकर उसे बयान करे और गलत चीजें बयान करे और वो वहां से इधर चीजें बयान करे। ये ऐसा बंदा जो अंदर से तुझे काट रहा है, फरमाया नहीं, दोस्त उसे बनाओ जो अमानतदार हो, अमीन हो, जिसकी जिंदगी में अमानत अगर तेरी चीज पड़ी है तो उसको जाया ना होने दे। तेरा पैसा उसके पास है तो उसको तेरी बगैर इजाजत के अपने मकासद में खर्च न करे। और अगर तेरा कोई, तेरी बात, तेरा राज, तेरी जिंदगी का राज उसके पास है तो तेरी राज दूसरों को न बताता फिरे। अच्छा, फिर कहा कि अगर दोस्त अमानतदार को रखेंगे तो अमानतदार कौन होगा? कहा कि अमानतदार वो होगा जो खौफ खुदा रखता होगा, अपने दिल में खौफ खुदा, खुदा का डर। फिर फरमाया कि बदअमल से दोस्ती ना करना, बदअमल तुझे बदअमल बना देता है। मतलब आप यहाँ पर आप सारे टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, तो जब बंदे चंद अफराद वहां से मस्जिद में आना शुरू होते हैं तो आप सारे फिर चलने लग पड़ते हैं, क्यों भी नमाज का टाइम हो गया है। मुआशरा बंदे को बनाता है, लेकिन आप घर में जाते हैं, ऐसे दोस्त आपके महफिल में हैं कि जो वाजिबात की पाबंदी नहीं करते हैं, टीवियों पे बैठे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, और वो टाइम की तरफ तवज्जो नहीं है कि नमाज का टाइम हुआ, रोजे का उसका अपनी वाजिबात की पाबंदी का वक्त हुआ या नहीं हुआ, कोई तवज्जो नहीं है। टाइम हुआ या गुजर गया तो आप उनके पास बैठे हैं तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। इसलिए फरमाया कि कोशिश कर कि तेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए जो बदअमल ना हो
और ना उसे अपने राज बताओ, ना अपनी अमानतों के सिलसिले में उस पर भरोसा करो। दोस्त बनाओ, अपने राज उसे ना बताओ। ये बुनियादी चीज है। अमूमन हम लोगों पर भरोसा करके अपने राज भी बनाते हैं और उनको अमानतदार भी बनाते हैं। कहा नहीं, दोस्ती बेशक करो, लेकिन दोस्ती में कोशिश करो कि अपने राज लोगों को न बताओ, अपने अंदरूनी राज जो आपकी शख्सियत के राज है। दूसरी चीज, अपनी अमानतों के सिलसिले में उन पर भरोसा भी न करो। कोशिश करो कि अमानत के हवाले से अगर मजबूरी है तो फिर अमानत को रखो। क्यों? इसलिए बेशक जितना भी आपका भरोसे वाला है, लेकिन शैतान भी साथ साथ है या नहीं है? शैतान नाल होंदा या नहीं होंदा? शैतान है और वो बंदे को वरगला भी लेता है, फिसला भी लेता है और बंदे को की गफलत से इस्तिफादा करके राह रात से भटका भी सकता है उसे। इसलिए फरमाया अपने मामलात में सिर्फ खुदा तरस लोगों से मशावरत किया करो। बुलंदतर सलावत पढ़ो। और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया कि कोशिश करो बिदअती लोगों के साथ दोस्ती न रखो। वो जो दीन में बिदअतें बनाते हैं, हमारे मुआशरे के अंदर आप देख लें कि हमारे एक दीन वो है जो कुरान ने बयान किया है, एक दीन वो है जो कुरान ने बयान किया है या मासूम अलैहिस्सलाम के फरमान ने बयान किया है। क्योंकि पाक पैगंबर ने फरमाया ना कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी अहले बैत। इन दोनों से मुतमस्सिक रहना, यानी दीन इन दोनों से लेना है, कुरान या अहले बैत। लेकिन हमारी सितम ज़रीफ ये है कि हम बिदअत का शिकार है। हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जहालत की वजह से हम दीन अपने जहन के मुताबिक बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, कुरान की तालीमात को बिगाड़ते हैं, आइमा अहले बैत के फरामीन को बिगाड़ आ चुका है हमारे मुआशरे के अंदर। जो दीन है उसे उसके हुलिये को बदलने की कोशिश की गई है। जहालत की वजह से हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद हैं जो बिदअत का शिकार है, गलत चीजों को दीन का हिस्सा बनाया हुआ है। जो दीन का हिस्सा नहीं है उसे दीन का हिस्सा बनाया है, और जो दीन की बुनियादी आकाम है उसे निकाला हुआ है, उसे गुनाह तसव्वुर किया जाता है। फरमाया इसलिए कोशिश कर कि ऐसे अफराद के साथ तेरी दोस्ती नहीं होनी चाहिए जो बिदअती हों, बल्कि ऐसे अफराद के साथ दोस्ती रखा कर जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपने दीन पर अमल करते हैं। या रसूल अल्लाह। हमारे माशरे के अंदर आप देख लें ऐसे अकायदी बिगाड़ आ चुके तौहीद के हवाले से। जैसे हम कुरान कहता है कि अल्लाह की जात ही है जो पूरी कायनात को खल्क करने वाली है, वही जात है जो पूरी कायनात को रिज़्क़ अता करने वाली है, वो अल्लाह की जात ही है जो पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाली है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में लोग इतने आगे बढ़ गए, हालांकि ये खुद आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन का सबब बनते हैं। तालीमात अहले बैत, ये कहाँ से तौहीद हमें मिली? ये अहले बैत की ही तालीमात हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ही बताया कि वो जात है, वो अल्लाह की जात है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। वही है जो पूरी कायनात को खल्क करने वाली है, वही जात है जो पूरी कायनात को रिज़्क़ अता करने वाली है, वही कायनात है जो मुदब्बिर कायनात है, वही जात है जो कायनात के सिस्टम को चलाने वाली है। लेकिन इसके मुकाबले में लोग उस मोहब्बत में आगे इस अंदाज में बह गए कि तौहीद की बुनियादी अकायद से गाफिल हो चुके, और ये सारी कामों की निस्बत आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ देते रहे।
ये अकीदा कि मौला अली अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह, हालांकि खुद मौला अली की ये तालीमात नहीं है कि मौला अली खल्क़ करते हैं, मौला अली रिज़्क़ अता करते हैं, मौला अली कायनात का निज़ाम चलाते हैं। ये खुद तालीमात कुरान के भी मुखालिफ है और खुद नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की तालीमात के भी खिलाफ है। खुद अली इब्न अबी तालिब ने नहजुल बलागा के पहले खुतबे में और उसके अलावा बारहा मकाम पर फरमाया कि वही एक ज़ात है जो रब्बे कायनात भी है, जो खालिक के कायनात भी है, जो राज़िक़ के कायनात भी है। लेकिन हम चूंकि ऐसे माशरे में रहते हैं, और हम उस दिन एक तालिब इल्म ने यहाँ पर वो पढ़ा कि मौला अली रिज़्क़ देते हैं, मौला अली खल्क़ करते हैं मसलन, तो ये चीज़ें जो है इसकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। चूंकि हमारा उठना बैठना ऐसे अफराद के साथ कसरत के साथ होता है, तो इस एज में, जिस एज में आप हैं, आपका उठना बैठना कोशिश हो ऐसे अफराद के साथ हो जो हकीकत में मुवाहिदीन हो, जिनका अकीदा भी पाकीज़ा हो, जिनका नजरिया भी पाकीज़ा हो और मुतहक्किक हो और यकीन पर मबनी हो और कुरान और अहले बैत के फरामीन के मुताबिक हो, और फिर वो उस अकीदे के मुताबिक अमल करें भी, तो आपका उठना बैठना इनके साथ हो, जिसका नतीजा ये होगा कि उनके अकीदे की किरणें को आपकी अकीदे को भी मजबूत करेंगी और उनके अमल की वजह से उनका अमल आपको भी बाअमल बनाएगा। इसलिए फरमाया, इमाम सादिक फरमाते हैं, बिदअती लोगों के साथ दोस्ती न रखो, उनके पास नशिस्त व बर्खास्त रखोगे तो वो लोग तुम्हें भी अपना जैसा ही बना लेंगे। अगर वो नहीं बनाएंगे ना, मतलब आप मजबूत हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन बाहर से आपको उनके साथ उठने बैठने वाला बंदा जो आपको देख रहा है, आपको भी उन जैसा समझेगा। मसलन आप माशरे के अंदर किसी बदअमल के साथ दोस्ती करते, आप बेशक पाकीज़ा हैं, आप गुनाह नहीं करते, आपका अमल भी पाकीज़ा, लेकिन जब बाहर से देखने वाला देखेगा तो वो समझेगा कि अगर ये बंदा बेअमल बंदे के साथ बैठता है तो ये भी उसी तरह बेअमल है। अगर वो इस बंदे फलां बंदे गुनाहगार के साथ ये उठता बैठता है तो ये भी गुनाहगार है। अगर किसी चर्सी के साथ उठता बैठता तो ये भी चर्सी है। इसलिए कहा कि याद रखना कि बंदा अपने साथियों से पहचाना जाता है, अपनी दोस्तियों से पहचाना जाता है। अपनी पहचान बनानी है, अच्छी पहचान बनानी है तो अच्छे और मोहतरम लोगों के साथ उठा बैठा कर, और अगर बेहतरीन अमल बनाना चाहते हो तो बेहतरीन अमल करने वालों के साथ बैठा कर। फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ तेरा उठना बैठना होना चाहिए जिनके चेहरे पर निगाह पड़े तो खुदा याद आए। इसलिए फरमाया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम फरमाते हैं कि सरदार अंबिया ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हदीस मुबारक है ना कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मेरी तरबियत पाक पैगंबर ने फरमाई है। ए पाक पैगंबर यरफउ ली कुल्ला यौमिन अलमन मिन अखलाके, पाक पैगंबर मेरे लिए रोजाना अखलाक का एक अलम बुलंद करते और फिर मुझे कहते, ऐ अली जैसे मैं कहता हूँ वैसे तू करता चला जा। पाक पैगंबर के बारे में फरमाया मौला अली ने, अत्तबिउ इत्तिबाल फसील असरा में, मैंने पाक पैगंबर की इत्तिबा ऐसे की जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चला करता है। तो कई हदीसें आपको मिलेंगी जहाँ सैयद सरदार अंबिया ने मौला अली को वसीयतें की हैं। यहाँ पर भी हदीस इमाम सादिक से है, लेकिन ये हकीकत में वो वसीयत और नसीहत है जो पाक पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से फरमाई है। फरमाया पाक पैगंबर ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, कहा कि जिस शख्स के साथ तेरा नशिस्त व बर्खास्त से इज्तिनाब करना चाहिए वो कौन से हैं? जिसके साथ तेरा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। फरमाया ऐसे फर्द के साथ ना उठा बैठा कर जिसके पास उठने बैठने से न तेरा दीनी फायदा हो न दुनियावी फायदा हो। मसलन ऐसे अफराद कुछ होते हैं कि जिनके साथ आपके उठने बैठने से आपको दुनियावी फायदा होगा,
दुनियावी फायदा क्या है कि आप दुनियावी इज्जत के हुसूल आपको मिलता है ऐसे अफराद के साथ बैठने से, माली मुश्किलात दूर हो जाती हैं, आपका अच्छा कारोबार चल पड़ता है, हलाल तरीके से रोजी मिलती है उनके साथ उठने बैठने से, या आखिरत का फायदा होता है, आपको इल्म मिलता है, उसके साथ उठने बैठने से आपके अमल में इजाफा होता है, आपके तकवे में इजाफा होता है, कोई इल्मी बात मिल जाती है उसके साथ उठने बैठने से। फरमाया ऐसे बंदे के साथ ना उठा बैठा कर, ना जिसके साथ उठने बैठने से न दुनियावी फायदा हो न दीनी फायदा हो। क्यों? उसके पास बैठना तेरा बेकार है, बेफायदा है, लग़वियात है। ऐसे बंदे के साथ तू उठे बैठेगा ना कि जिसके साथ न दुनियावी फायदा है न दीनी फायदा है, तो वहां तू लग़वियात बोलेगा, गैर जरूरी कामों के लिए बैठेगा, गैर जरूरी बातें और लावियात में मसरूफ रहेगा। फरमाया कि उनके साथ मत उठा बैठा कर। फिर फरमाया कि उसके पास भी मत उठा बैठा कर जिसके दिल में तेरी कोई इज्जत और एहतराम ना हो। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पैगाम है। अमूमन ऐसे अफराद के साथ हम उठते बैठते हैं जिसकी हम तो इज्जत करते हैं लेकिन वो हमें इज्जत नहीं देता। हम उनके पास ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके दिल में ना हमारा एहतराम होता है ना हमारी इज्जत होती है। फरमाया जिसके दिल में तेरे बारे में ना इज्जत हो ना एहतराम हो, उसके पास जाकर अपनी तौहीन मत किया कर। जागदे बैठे हो चाचा नजर जागदा पे नाल दल जगाना भी है ना, जेड़ जेड़ बंदे बाबा तो जागदा पे, मैं बाकी जगाने की कोशिश कर। जिसके पास जाने से बंदे की अपनी तौहीन हो, अगला ना इज्जत करे ना एहतराम करे, मासूम फरमाते हैं तेरा उसके पास जाना ही हराम है। मासूम नहीं चाहता कि तू अपनी तौहीन करे, दीन नहीं चाहता कि तू अपनी तौहीन करे। फरमाया कि उसके पास जा जो तेरी भी इज्जत करे तेरा भी एहतराम करे। फरमाया उमन हमारे लोग हमारे माशरे के अंदर उमन मसलन बाज़ औक़ात कोई और अफराद जो माली एतबार से तंग है, तंग दस्त है, वो बंदे की इज्जत कर रहे होते हैं लेकिन ये उसकी इज्जत एहतराम नहीं करता। ये उन बंदों के पास जाता है जिनके पास पैसा है, दौलत है। क्यों? हमारा माशरा कैसा है, जो तंगदस्त है वो अपने से बड़े का एहतराम, अपने से जो माली एतबार से मजबूत है उसका इज्जत और एहतराम करता है, लेकिन वो उसका नहीं करता, वो उससे ऊपर वाले का करता है, वो उससे फिर ऊपर वाले का करता है। क्यों? क्योंकि पैसे को सलाम, मासूम फरमाते नहीं पैसे को सलाम नहीं बंदे को देखा कर, बंदे को देखा कर, बंदे की शख्सियत को देखा कर। अगर उसके दिल में तेरा इज्जत, उसको सलाम, तेरा उठना बैठना उसके साथ होना चाहिए जो तेरी इज्जत भी करे, तेरा एहतराम भी करे, ताकि तेरी भी शख्सियत मुअज़्ज़ज़ बन सके। और फिर फरमाया कि कोशिश कर, अगर तू चाहता है कि तेरी कोई इज्जत हो, तेरा एहतराम हो, बंदेबाजों का इज्जत करवाने के लिए बंदे के साथ बदतमीजी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं, नहीं। मासूम फरमाते हैं मोमिन वही होता है जो अपने लिए दूसरों के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। फरमाया अगर तू चाहता है कि कोई बंदे मोमिन तेरी इज्जत करे, तेरा एहतराम करे, फरमाया तू उनको इज्जत देना शुरू कर। जब तू उनको इज्जत देगा तो बदले में तेरी शख्सियत भी मुअज़्ज़ज़ होती चली जाएगी। तू उनका एहतराम कर, वो तेरा एहतराम करेंगे। तू उनके नाम बेहतरीन अंदाज से पुकार, वो तेरे नाम भी बेहतरीन अंदाज में पुकारेंगे। लेकिन हम मसलन अपनी तरफ से नाम उल्टा पुकारते हैं और कोशिश करते हैं वो बंदा बड़ा इज्जत और एहतराम के साथ मेरा नाम पुकारे। क्यों? हमारे मुआशरा ऐसा बन चुका है ना, हम चाहते हैं हम दूसरे के नाम इस अंदाज में पुकारें कि हम उसकी निगाह में, हमारी निगाह में उस बंदे की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन बदले में ये भी चाहते हैं कि वो बंदा हमारी इज्जत करे। मासूम फरमाते हैं कि ऐसी कोई इज्जत और ऐसा एहतराम वजूद नहीं रखता कि तू इज्जत ना कर और दूसरे को बदले में उससे इज्जत करवा। फरमाया उसकी इज्जत कर ताकि बदले में वो मोमिन भी तेरी इज्जत करे। बुलंदतर सलवात बस खत्म कर, एक हदीस तक खत्म।
वो आ गए जिनका इंतजार था। फरमाया पाक पैगंबर ने 4 आदमियों के ऊपर सलाम करने से मना किया है। हालांकि सलाम करना बड़ा अजर रखता है, आता जाता बंदा हो सलाम करो। फरमाया कि सलाम करना जवाब देने से भी ज्यादा फजीलत रखता है, सलाम करने वाले का ज्यादा अजर है। लेकिन फरमाया कि 4 आदमियों पर सलाम करने से खुद पाक पैगंबर ने मना फरमाया। कौन? फरमाया मंशियात के आदि को नशे की हालत में सलाम करना। बंदा जा रहा है, नशे की हालत में पड़ा है कोने में, और बंदों से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तेरी ऊपर सलामती हो। मासूम फरमाते हैं ये तेरे लिए भी मुनासिब नहीं है कि किसी नशे वाले आदमी पर सलाम कर। ठीक है, बुत बनाने वाले को सलाम, बुत बनाता है जो बंदा, तो उसको सलाम ना किया जाए। जेडे गुड़ियां पटोले बने जगते बैठे सारे तुसी बुत मतलब ये नहीं कि कोई मक्का मदीना में जो बुत बनाने वाले उस दौर में जाहिलियत के जमाने में, आज भी बंदे बने हैं, आपकी मुआशरे में ही बनाते हैं लोग सारे। बनाना आराम है, लेकिन बन गए हो तो उसको फिर अमूमन ये चीजें लोग बच्चे खेलते हैं, वो अपने मकाम पर उसकी अलग बात है। अच्छा, ताश खेलने वाले को सलाम करना, ताश खेलने वाले को, बंदे ताश, आप जा रहे हैं और बैठ के लोग ताश खेल रहे हैं और आप उधर से सलाम करते हैं। फरमाया कि पाक पैगंबर ने ताश खेलने वालों को भी सलाम करने से मना फरमाया है। और फिर नर्द खेलने वाले और इन 4 अशखास पर सलाम करने से तो पैगंबर ने भी मना फरमाया। और 5वीं आदमी से मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि फरमाया 4 आदमियों से पाक पैगंबर ने मना फरमाया है, मनशियात के आदि, नशे की हालत में हो, बुत बनाने वाला हो, नर्द खेलने वाला हो, ताश खेलने वाला हो। फरमाया इन 4 से तो पाक पैगंबर ने मना फरमाया है, और 5वीं आदमी से मैं मना कर रहा हूँ। फरमाया जो शतरंज खेलने वाला हो, शतरंज खेलने वाले से भी मना फरमाया। और पाक पैगंबर ने फरमाया 5 अशखास से हर हालत में इज्तिनाब करो। मजजूम और मबरूस, जो बर्स की बीमारी में मुब्तला है या जज़्म की बीमारी में, जो जिल्द की बीमारी है जो फैलती हैं, फरमाया कि वो उनका तो कसूर कोई नहीं है, वो बीमारी की हालत में है, लेकिन यानी ये पैगाम दिया कि जो मूजी मर्ज है ना उमूमन फैलती हैं, उनसे दूर रहने को। ये नहीं है कि वो कोई उसकी तौहीन है, क्योंकि वो बीमारी की हालत में है। उमूमन मसलन अफराद को खारिश हो जाए, जज़्म की बीमारी है, बर्स की बीमारी है, या ऐसी बीमारी जो फैलती है। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस हुआ था, फैलता था ना, फरमाया कि जो फैलता है तो बंदे उस दौर में कहते थे करीब हम तो करीब इंसान तक कुछ नहीं आता। फरमाया ध्वन आखे या ना कुछ जाके ध्वन क्यों आखना किसी। लेकिन जरूरी है, मुआशरे की हिफाजत के लिए जरूरी है। ये नहीं कि बंदा अपनी हिफाजत है, बल्कि ये मुआशरे के, आपको लगेगा आप घर जाएंगे, घर वालों को लगेगा, माँ बाप को लगेगा, बच्चे हैं तो बच्चों को लगेगा, तो ये बीमारी इसी तरह फैलती चली जाएगी। इसलिए फरमाया मबरूज और मजजूम से इज्तिनाब करो। फिर किससे इज्तिनाब करो? फरमाया दीवाने से, वलदुल हराम से और बद्दू से इज्तिनाब करो। और फिर फरमाया 6 आदमियों को सलाम ना किया कर, यहूदी, ईसाई, तो जो शख्स बैतुल खला में मौजूद हो, वाशरूम में है और तुझे बार वाक़ अस्सलाम वालेकुम, नहीं, इससे मना फरमाया। और जो शख्स शराब की महफिल में बैठा हो उसको सलाम करने से भी मना फरमाया। और वो शायर जो पारसा औरतों पर तोहमत लगाता हो उसको भी मना फरमाया है, उसको भी सलाम। और औबाश किस्म के अफराद जो लोगों की माँ बहनों के बारे में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करके खुश हो रहे हों, ऐसे नाशाइस्ता अफराद को भी सलाम करने से दीन ने मना फरमाया है। और क्योंकि बीबी की शहादत के अय्याम में जुमला बीबी के हवाले से अर्ज करूंगा।
कि जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया, ये तीन बेटियां हैं जिनसे बाप को बड़ी मोहब्बत है। एक जनाब ज़हरा कि जिनसे पाक पैगंबर को बड़ी मोहब्बत थी। एक जनाब ज़ैनब आलिया है जिनसे मौला अली को बड़ी मोहब्बत थी। जनाब सकीना है जिनसे हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी। और इन तीनों बेटियों पर मुसलमानों ने जुल्म बड़ा किया। नबी की बेटी का दरवाज़ा जलाया गया, अली की बेटी की पुश्त पर ताज़ियाने मारे गए, हुसैन की बेटी के मुंह पर तमाचे मारे गए। अज़ादारों, इतनी मोहब्बत है आका अमीरुल मोमिनीन को अपनी बेटी ज़ैनब से। फरमाते थे जब दारुल खिलाफा मुंतकिल किया ना मदीना से कूफा की जानिब, तो उस वक़्त कहा था इमाम हसन मुश्तबा से, 6 माह इमाम वहाँ रहे हैं पहले अकेले। जब दारुल खिलाफा मुंतकिल कर चुके ना, जब सिलसिला चल पड़ा, तो इमाम हसन मुश्तबा से कहा था, बेटा हसन जाओ ना मेरी बेटियों को मदीना से कूफा लेके आओ, लेकिन अलैका बिल्लैल, सफ़र कर तो ये याद रखना रात के अंधेरे में सफ़र करना, दिन की रोशनी में सफ़र न करना। क्यों? मेरी गैरत गवारा नहीं करती मेरी बेटियों के कद पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़े। रात के अंधेरे में सफ़र करते करते इमाम हसन मुश्तबा जब कूफा के बाहर पहुंचे ना, अमीरुल मोमिनीन को खबर मिली। अमीरुल मोमिनीन ने कूफा की गलियों में ये ऐलान करवाया, मुनादी करवाई कि आज कोई कूफा का मर्द कूफा की गली कूची में ना आए। आज बाजार बंद रहेंगे, आज दुकानें बंद रहेंगी, मर्द घरों में रहेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आज अली की बेटियां कूफा आ रही हैं। और फिर इमाम खुद बाहर गए, अपनी बेटियों के मामलों को तरतीब से लगवाया। सबसे आगे आगे जनाब ज़ैनब आलिया का मामला है ना, और बीबी के मामल की मुहार अपने हाथों में ली। और मौला चलते चलते एक मरतबा कूफा के अंदर दाखिल हुए। चलते चलते एक मकाम पर मेरे मौला ने काफिला रोका, और रोक कर एक मरतबा सदा लगाई, कहा बेटा ज़ैनब अमारी का पर्दा हटाओ। बीबी ने अमारी का पर्दा हटाया, तो कहा बाबा जान हुक्म कीजिए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, बेटा ज़ैनब याद रखना ये कूफा का पहला बाजार है। बीबी ने फिर पर्दा वापस किया। चलते चलते ये तरबियत फरमा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन की, यही मज़लूमियत है। इल्म इमामत से जानते हैं मेरी बेटियों पर आने वाले हालात कैसे हैं। आज कूफा आ रही है ना, आज एक हाकिम वक्त की बेटी बन के आ रही है। एक मर्तबा ऐसा वक्त आएगा जब बेटी को लाया जाएगा, लेकिन हाकिम वक्त नहीं होगी, बल्कि ये एक कैदी बनाकर लाई जाएगी। एक मकाम पर चलते चलते फिर काफिला रोका, एक और मकाम पर फिर कहा बेटी ज़ैनब अमारी का पर्दा हटाना। बीबी ने अमारी का पर्दा हटाया ना, पूछा बाबा जान हुक्म कीजिए। उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, बेटा ज़ैनब याद रखना ये कूफा का पहला चौक है। उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन ने जब ये जुमला कहा ना, बीबी ने कहा होगा बाबा ये शहर का तारुफ तो बेटों को करवाया जाता है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे क्यों तारुफ करवा रहे हैं। भाई इतनी मेरे मौला ने कहा बेटा ज़ैनब आज इसलिए तुझे तारुफ करवा रहा हूँ, बेशक आज तेरे भाई मौजूद हैं, तेरा बाबा मौजूद है, तेरे सर पर चादर सलामत है, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुझे कूफा लाया जाएगा, लेकिन तेरे भाई मौजूद नहीं होंगे, और तेरा बाबा मौजूद नहीं होगा, तेरे सर पर चादर सलामत नहीं होगी, तेरे हाथों में रस्सी होगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन क़लबून।